आज मैं आपको 3 ऐसी गलत फहमियों के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर लोगों में प्रचलित हैं। इन 3 गलत फहमियों के बारे में आज नहीं जानोगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। सबसे पहली गलत फहमी है चीनी के बारे में, जो कि हम सुबह से लेके शाम तक यूज करते हैं। और दूसरी गलत फहमी है ऑयल के बारे में। तो ये मेरे पास जैसे आपने देखा कि तेल 2 प्रकार के रखे हुए हैं, इनके बारे में क्या गलतफहमी हमारे समाज के अंदर है वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी गलतफहमी है नमक के बारे में। अब सबसे पहली बात यह है कि किसी कारणवश जब हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि चीनी बंद कर दो, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई डायबिटीज़ हो या सभी को पता है कि वेट लूज करना हो तो हमें चीनी बंद करना ज़रूरी है। तो हम डायबिटीज़ में तो अक्सर ये मान के चलते हैं कि अगर हम चीनी बंद कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो चीनी बंद करके हम क्या करते हैं, हम गुड़ या शक्कर या देसी खांड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हमें बता देते हैं कि ये देसी खांड जो है या गुड़ है, ये खाओगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गुड़ है वो चीनी से बहुत ही तरीके से बहुत बेटर है। जो गुड़ है इसके अंदर आयरन होता है। आयरन अगर हम गुड़ रेगुलरली लेते हैं तो बहुत सारी आयरन डेफिशिएंसी जो है वो कवर कर लेता है। इसके अंदर जितने भी गन्ने में या गन्ने के जूस में जितने भी खनिज पदार्थ रहते हैं, चाहे वो कॉपर क्यों ना हो, चाहे वो जिंक क्यों ना हो, वो सारे खनिज पदार्थ, चाहे पोटाशियम क्यों ना हो, ये सारे खनिज पदार्थ इस गुड़ में भी होते हैं। तो गुड़ एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें मिठास के साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी देता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर हम देखें कि इसमें चीनी की मात्रा कितनी है तो वो है 95%। 95% का मतलब है, सीधा सीधा समझ जाइए कि अगर आपने 100 ग्राम गुड़ खा लिया तो आपके अंदर 95 ग्राम चीनी भी चली गई। और वो गुड़ हमारे, अगर हम डायबिटिक हैं या हम मोटापे से ग्रसित हैं, तो वही हानि करेगा जो कि चीनी भी करती है। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मिठास के लिए चीनी से बेटर है गुड़। लेकिन अगर हमें अपना मोटापा कम करना है या हमने शुगर को कंट्रोल करना है और हमें चीनी या मीठे से परहेज करने के लिए बोला गया है, तो हमें गुड़ भी खाना बंद करना पड़ेगा। दूसरी गलतफहमी है कि हम ये मानते हैं घी खाएंगे या तेल खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि जितनी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, अगर उससे कम कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट लूज होगा, और अगर अधिक कैलोरीज ले रहे हो तो आपका वेट गेन होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप रोज 100 ग्राम तेल या 100 ग्राम देसी घी या 100 ग्राम किसी भी प्रकार का फैट डेली लेना शुरू कर दो और 1 महीने तक लेते रहो, और कोई बीमारी लग जाए उसका मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्योंकि आप अकेला तेल या घी ही ले रहे होंगे, लेकिन आपका वेट धड़ाधड़ कम होगा। तो अगर तेल या घी से हमारा वेट बढ़ता है तो फिर वेट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 ग्राम तेल हमें केवल 900 कैलोरीज ही देगा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट, अगर हम फीमेल हैं तो 1400 से 1600 कैलोरीज रहती हैं कम से कम, और अगर मेल हैं तो 1800 से 2000 कैलोरीज हमें डेली चाहिए। तो हम इतनी कम कैलोरीज लेंगे तो 1 महीना तेल लेते रहो, सारा टाइम खाते पीते रहो, लेकिन आपका वेट फिर भी कम होगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है कि तेल खाने से वेट नहीं बढ़ता, लेकिन ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने में वेट बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि ऑयल के अंदर कैलोरीज होती बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से अगर हम मिसाल के तौर पे ये अगर छोटा सा ढक्कन जो है, इतना ऑयल अगर हम ले लेंगे, इसमें 10 ग्राम तेल आता है इतने से ढक्कन के अंदर, और इसमें हमें 90 कैलोरीज मिलेंगी। 90 कैलोरीज का मतलब है कि लगभग आप ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा वॉक करेंगे तब कहीं जाके ये 90 कैलोरीज आप बर्न करेंगे। अब आगे बात, एक ऐसी भ्रांति में, ऐसी गलतफहमी में एक और गड़बड़ रहती है कि हम मानते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है ये खाने से हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को आके बताते हैं कि हमने तो अब ऑलिव ऑयल लेना शुरू कर दिया, या इसकी जगह कई लोग सोच रहे हैं कि सरसों का तेल लेने से वेट नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक ये ऑलिव ऑयल है और साथ में ये रिफाइंड ऑयल है।
इसके मैं लेबल जब पढ़ूं तो इस पे भी लिखा हुआ है एवरी 100 ग्राम्स कंटेन्स 900 कैलोरीज, और ये जो रिफाइंड ऑयल है इस पे भी लिखा हुआ है एवरी 100 ग्राम्स कंटेन्स 900 कैलोरीज। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कैलोरीज के बारे में नॉलेज है तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों में ही बराबर कैलोरीज हैं, और वेट बढ़ाने या कह लीजिए कि आपके डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा एडिशन करेंगे वो दोनों ही प्रकार के ऑयल करेंगे। तो हमें ऑयल या घी जो है वो जब भी लेना है तो हमें उसकी मात्रा का ध्यान रखना है। ये याद रखना है कि ये जो है एक ढक्कन के बराबर अगर आप ऑयल या घी लेंगे तो आपके अंदर 90 कैलोरीज चली जाएंगी, तो वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए। इसलिए जब भी आप ऑयल या घी यूज़ करिए तो उसकी क्वांटिटी उसका जो है वो मिनिमम रखिए, कम से कम लीजिए। दोस्तों है ये नमक के बारे में, ये वो नमक है जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसको आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं। दूसरा ये सेंधा नमक है मेरे पास। सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, हिमालय सॉल्ट भी बोलते हैं। वास्तव में सेंधा नमक एक प्रकार का रॉक सॉल्ट है जो कि पाकिस्तान वाले पार्ट में पाया जाता है। इसको लाहौरी नमक भी इसलिए बोल दिया जाता है। तो हमें दो सोर्सेस से नमक मिलता है, या तो समुद्र से या पहाड़ों से। अब जो सेंधा नमक है ये बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटीज होती हैं। इसमें लगभग 84 तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और शरीर के लिए आवश्यक हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि जैसे किसी को जो ब्लड प्रेशर का मरीज है उसको ये बोल दिया जाता है कि ये डॉक्टर नहीं बोलता, ये आमतौर पे हमारे कोई बुजुर्ग या कोई और सज्जन बोल देते हैं कि सेंधा नमक खाओ, इससे आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तो इस गलती की वजह से हम क्या करते हैं, हम सेंधा नमक खाना शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई है कि हमें बेसिकली जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें सोडियम की अमाउंट कम करनी होती है। तो सोडियम की अमाउंट जितनी जैसे सफ़ेद वाले नमक में है उसकी 95% सेंधा नमक में भी रहती है। तो समझ लीजिएगा 100 ग्राम आपने सेंधा नमक खाया तो लगभग 95 ग्राम आपके अंदर ये वाइट सॉल्ट के बराबर सोडियम चला जाएगा। इतना सोडियम कंज्यूम करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक ही है। अब आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि हमें जो है वो कितना नमक सारे दिन में कंज्यूम करना रिकमेंडेड होता है। तो सारे दिन के अंदर ये देखिए मैं अब आपको दिखाऊंगा 6 ग्राम से ज़्यादा नमक हमें सारे दिन में कंज्यूम नहीं करना होता। ये 6 ग्राम नमक है। तो 6 ग्राम नमक कितना होता है इसमें डाल के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सभी घरों में होती हैं। हम खांसी की दवाई या कोई बच्चों की दवाई के सिरप के ऊपर ये ढक्कन अक्सर रहता है। तो 6 ग्राम नमक दोस्तों इतना होता है। ये आपके सारे दिन की रिक्वायरमेंट है नमक की, अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। वो चाहे सेंधा नमक हो, जैसे मैंने अभी बताया 95% सेंधा नमक में भी यही वाला सॉल्ट होता है, और या चाहे आपका नॉर्मल सॉल्ट हो। अब अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो हमें कितना खाना है नमक, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है 3.5 या 4 ग्राम। तो इसमें और कम कर लीजिए, ये 4 ग्राम नमक हो गया। अब दोस्तों अगर हमें ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इससे ज़्यादा नमक हमारे शरीर में डेली नहीं जाना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक है चाहे वो नॉर्मल टेबल सॉल्ट है। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में जो नमक का परहेज़ है वो समझ में नहीं आएगा सारी उम्र, और आप नमक इसी प्रकार से खाते रहेंगे जैसे पहले खाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियाँ इस प्रकार की फैली हुई हैं, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए। यदि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे इसमें कोई भी कमी लगती है, कोई भी चीज़ गलत लगती है, तो मैं आप मेरे से संपर्क कीजिए, नीचे में भी लिख सकते हैं, और मैं आपको ये साइंटिफिकली कैसे ये सही है जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपके मित्र या कोई भी बंधु ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, ज्ञान हमेशा बांटते रहना चाहिए।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।